Hapo, a brand from Netherlands, marketed by Hattach. German quality you can trust. ये रेंज क्या है? जैसा टूल्स होता है ना, आपको मालूम है ड्रिलिंग करने का है, पेंट दीवार पे लगाने का है। ये असल में रेंज है फर्नीचर से रिलेटेड। ठीक है, अब फर्नीचर से मुताल्लिक, फर्नीचर से रिलेटेड क्या है? आप एक बिल्डिंग देखा जिसमें रहने का, रिहाइश का है, एक बिल्डिंग देखा जिसमें ऑफिस का है। दो तरह का बिल्डिंग होगा, विला होगा। उसमें क्या है? उसमें जो रेजिडेंस का है, जिसमें घर में आप लोग रहने का है, उसमें किचन आ जाता है, उसमें वार्डरोब, अलमारी, कपड़ा रखने का आ जाता है। ये दो चीजें मेन आ जाता है। फिर डोर आ जाता है। ठीक है ना? तो इनसे रिलेटेड हमारा आइटम रहेगा। ऑफिस में आप आ गया तो ऑफिस का जो बिल्डिंग है, हर ऑफिस का बिल्डिंग में एक छोटा सा पेंट्री होता है। उस पेंट्री में भी किचन बनता है। ठीक है ना? और ऑफिस में भी अलमारी होगा। ठीक है ना? सामान रखने के लिए, कुछ ऑफिस का डॉक्यूमेंट्स, फाइल रखने के लिए। तो दोनों जगहों में ये आइटम्स रहेगा और डोर भी लगेगा। ठीक है ना? तो ये हर बिल्डिंग का रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर ये हर बिल्डिंग का रिक्वायरमेंट है तो फिर यूएई को हम कवर कर रहे हैं ना। आप इधर में बैठे हैं तो आपके पास कस्टमर कहीं से भी आएगा। यहाँ पे डीआईपी में आपके पास जो कंपनी, ये कंपनियों का एरिया है ना, ये कमर्शियल एरिया है। इस एरिया का पोटेंशियल पूरा यूएई में सबसे ज्यादा है। मालूम क्यों? बिकॉज डीआईपी में छोटा कंपनी नहीं है, डीआईपी में बड़ा कंपनी है, पैसा वाला कंपनी है। बिकॉज हम सबसे पहला कमर्शियल बात करेगा। ठीक है ना? कमर्शियल समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। ठीक है ना? कमर्शियल समझ में नहीं आया तो बेचेगा कैसे? तो यहाँ पे सबसे अच्छा कंपनी, ऐसा कंपनी है जिसका 7 एमिरेट्स में ब्रांचेस है। वो यहाँ से खरीदेगा, पूरा 7 एमिरेट्स में भेजेगा। सो आपको इस ब्रांच का इंपॉर्टेंस भी समझना चाहिए। अच्छा, अब इस रेंज का इंपॉर्टेंस क्या है? ये बिलियन डॉलर का सेगमेंट है यूएई में सिर्फ। ठीक है? अब ये बिलियन डॉलर का सेगमेंट में क्या है कि दो कैटेगरीज में मार्केट कवर हो रहा है फर्नीचर का। ठीक है? एक कैटेगरी आ जाता है नॉन ब्रांडेड मटेरियल का। नॉन ब्रांडेड मटेरियल मतलब जैसा एक छोटा इंपोर्टर आदमी 50 कंटेनर, 100 कंटेनर चाइना से लेके आएगा, उसमें हिंजेस है, ड्रॉर का स्लाइड्स है, जिसको रनर बोलता है, ड्रॉ अंदर बाहर करने के लिए ना, साइड में रेलिंग लगता है ना, नीचे में भी लगता है। अच्छा, ये चाइना से जो लाता है वो सिर्फ मुश्किल से 2 आइटम ले आएगा, हिंज लाएगा और ड्रॉर का आइटम लाएगा। इससे ज्यादा वो नहीं ला सकता है। ठीक है? क्यों इससे ज्यादा नहीं ला सकता है? क्योंकि पैसा मांगता है, उधर ऑर्डर देने का है, बनने का है, आने का, इधर स्टॉक करने का है, क्रेडिट देने का, बहुत मसला है ना। तो वो इतना सपोर्ट आपको नहीं कर सकेगा। आपको क्या देगा इंपोर्टर? क्या देगा? जितना भी बड़ा इंपोर्टर है वो 2 आइटम देगा, हिंज से रिलेटेड आइटम दे देगा, ड्रॉ से रिलेटेड आइटम दे देगा, बस खलास, फिनिश हो गया। लेकिन अब मुझको, मैं इंटीरियर कंपनी है, मैं डिकोर कंपनी है, मैं फर्नीचर कंपनी है, मैं एल्युमिनियम कंपनी है, मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी है, या मैं रियल एस्टेट का क्लाइंट है, मेरा अपना बिल्डिंग बन रहा है, इन सबको चाहिए माल, डायरेक्ट क्लाइंट भी लेता है ना। अच्छा, इन सबको जब एक बिल्डिंग में किचन बनाना है या इनको वार्डरोब, अलमारी बनाना है, तो उसको तो सिर्फ हिंज और ड्रॉर का रनर नहीं चलेगा बाबा। उसको तो गैस स्प्रिंग भी मांगता है, उसको तो बायफोल्ड डबल डोर उठाने के लिए भी मांगता है। उसका पिक्चर मैं भी आपको कैटलॉग में दिखाएगा, वो सारा पिक्चर है, आप देखेगा, आपको समझ में आएगा कि बाबा ये तो हर अलमारी में, हर कबोर्ड में, हर किचन में ये चीज मांगता है लाजिम। तो जब ये सारा आइटम इंपोर्टर नहीं देगा तो आपके पास में, क्योंकि अभी आप ऑलरेडी किसी ब्रांड में काम नहीं कर रहे इस रेंज में, आपके पास में अभी इंपोर्टर रिलेटेड आइटम है, जो इंपोर्टर देगा 2 आइटम, हिंज और ड्रॉर। अभी आपके पास में जो इस सेगमेंट का, फर्नीचर सेगमेंट का सेल है, वो 200, 300, 500 पीस है महीने का, इससे ऊपर नहीं है। लेकिन मैं तो अभी आपको बोला कि ये बिलियन डॉलर का सेगमेंट है, बिलियन डॉलर यूएई में। तो आप बोलेगा यार बिलियन डॉलर का, हमारा तो 200, 300, 500 पीस बिकता है? हो गया ना? लेकिन ये भी आपका ब्रेन काम करता है कि यार हर बिल्डिंग में डिमांड है, ये आदमी भी सही बोलता है, लेकिन हमारे पास क्यों नहीं बिक रहा है? हमारा इतना ब्रांच है, इतना बड़ा सेटअप है, इतना टीम है, क्यों नहीं बिक रहा है? दिस इज द रियल क्वेश्चन, ये असल में सवाल है। ठीक है? इसी के जवाब में सब कुछ है। आपके पास क्यों नहीं बिकता है 200, 300, 500 पीस से ज्यादा? इसलिए नहीं बिकता है क्योंकि आपके पास, अगर मैं कस्टमर है, मुझे एक किचन बनाना है, एक वार्डरोब बनाना है, एक अपार्टमेंट का, विला का, बिल्डिंग का काम करना है, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि मैं सिर्फ आपसे 2 आइटम आपसे लेगा, बाकी फिर किधर और से लेगा। मुझे जिधर से पूरा सामान मिलेगा, मैं उधर वनडे जाएगा, उधर में उसको बोलेगा भाई खलास करो, ये मेरा बेच दो सामान, बराबर हो गया।
अब उसमें बहुत सारा लोग ऐसा है जो पूरा रेंज रखता है, उसको वो कॉल करेगा, उससे प्राइस लेगा 5-6 लोग से और माल खरीदेगा। वो कस्टमर आपके पास में नहीं आएगा इस रेंज के लिए, लेकिन वही कस्टमर आपके पास आएगा पेंट लेने के लिए, वही आपके पास में आएगा दूसरा टूल्स लेने के लिए, ग्लू लेने के लिए, स्क्रू लेने के लिए, सब लेने के लिए आएगा। लेकिन जब वो इधर ब्रांच में आएगा वो देखेगा कि इनके पास में फर्नीचर का रेंज नहीं है, तो वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा। उसको मालूम है कि अगर मैं फर्नीचर का पूरा रिक्वायरमेंट इनको देगा, ये क्या करेगा, बाहर से लेगा 5%, 10%, 20% अपना प्रॉफिट डालेगा, फिर मुझको देगा। उसका ब्रेन है, वो आपको टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो राइट डीलर के पास में जाएगा, जो डीलर इस रेंज का ब्रांड का है उसको रिक्वायरमेंट देगा, उससे खरीदेगा। यही वजह है कि आपके पास में 200, 300, 500 पीस से ऊपर नहीं बिकता है। बराबर हो गया? अभी आपको मेन चीज समझ में आ गया। तो अभी आपके पास में रेंज आ गया हैपो का, ठीक है ना। हैपो आपके पास जो रेंज कवर करेगा वो क्या कवर करेगा, हिंजेस का पूरा रेंज कवर करेगा, ठीक है, हैंडल्स का रेंज कवर करेगा, ड्रॉर का पूरा रेंज कवर करेगा। मतलब इंपोर्टर जो है वो ड्रॉर में आपको सिर्फ क्या देगा, स्लाइड, साइड में, ड्रॉर का साइड में लगने वाला ड्रॉर स्लाइड देगा, ठीक है। लेकिन ब्रांड जितना भी है हैपो के अलावा और भी दूसरा बहुत सारा ब्रांड है, ब्रांड का मतलब है कि पूरा रेंज, ठीक है। मतलब अभी हमारा हेटिक हैपो जो है इट इज बाय हेटिक, ठीक है, ये जर्मन ब्रांड है हमारा हेटिक। हेटिक में तकरीबन 50,000 आइटम रेंज है इसी सब में, ठीक है ना। कितना बड़ा रेंज है, तो डिमांड है तो रेंज है ना, बराबर हो गया। तो असल में अभी हैपो हम स्टार्ट किया, इसमें हम लोग काफी रेंज कंप्लीट कर लिया। हिंजेस का ऑलमोस्ट 80% हमारा रेंज कंप्लीट है, ड्रॉर का हमारा तकरीबन 80% रेंज कंप्लीट है। फिर हमारे पास लिफ्ट अप होता है जिसको आप लोग गैस स्प्रिंग बोलता है, ठीक है ना। गैस स्प्रिंग में मिसाल के तौर पे ये गैस स्प्रिंग आ गया, ठीक है ना। ये गैस स्प्रिंग जो है इसमें पूरा रेंज आपको मिलेगा, ठीक है। ड्रॉर को ऊपर में खोलने के लिए ये यूज होता है, ठीक है ना। तो इसमें 8 केजी से लेके 35 केजी तक डिफरेंट कैपेसिटी में आता है ना, क्योंकि डिफरेंट जगह पे छोटा डोर भी होगा, बड़ा डोर भी होगा, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको पूरा रेंज मिलेगा। हिंजेस में भी आपको पूरा रेंज मिलेगा, ABC मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। इसी तरह ड्रॉर में आपको साइड रनर जिसको बोलते हैं ड्रॉर स्लाइड, वो नॉन हाइड्रोलिक में भी मिलेगा, अगर सस्ता कस्टमर है नॉन हाइड्रोलिक में भी मिलेगा। फिर जो ड्रॉर के नीचे में इनविजिबल, उसको बोलते हैं अंडर माउंट रनर, वो भी ड्रॉर का स्लाइड ही होता है लेकिन उसको अंडर माउंट रनर बोलते हैं, ठीक है ना, आम जबान में, ठीक है। डिफरेंट ब्रांड में डिफरेंट नाम होता है, लेकिन अभी हम क्योंकि सादा जबान में बात कर रहे हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों को समझेंगे, आज फर्स्ट डे है तो मैं डिफिकल्ट नहीं करना चाहता। तो जो ड्रॉर के नीचे में अंडर माउंट रनर लगता है वो नीचे से ड्रॉर को उठाता है, ठीक है, वो लेटेस्ट है क्योंकि उसका प्राइस भी ज्यादा है, उसका वेट कैपेसिटी और वो ज्यादा हैवी है ना। तो अंडर माउंट रनर क्योंकि नजर नहीं आता, विजिबल है, आजकल अच्छा प्रोजेक्ट में लोग चाहते हैं कि साइड में नजर नहीं आना चाहिए, नीचे रहना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए वो ज्यादा चलता है, वो हाई प्राइस है, वो भी आपको डिफरेंट साइजेस में मिलेगा, ठीक है। फिर अब क्या है, पहला ये होता था उसमें ये है वो, आपको बल्कि मैं दिखा देता हूँ थोड़ा, ये अंडर माउंट रनर आपको ये ड्रॉर के नीचे में लगेगा, ठीक है ना। ये पैकिंग में है अभी, क्योंकि अभी हमें काफी आइटम्स को कवर करना है, 30 मिनट का टाइम है, तो अभी मैं शॉर्ट करेगा, ठीक है ना। फिर आप डीप क्वेश्चन जो है वो मैं आपको नंबर भी दे देगा, आप उनसे कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये आपको मालूम पड़ गया क्योंकि आपके पास में स्टॉक पड़ा है। ये ड्रॉर के नीचे से जो अंडर माउंट रनर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, वो आपका चलेगा, ठीक है। ये देखो, ये UMR लिखा हुआ है, ठीक है, अंडर माउंट रनर हैपो कोड है UMR का मतलब क्या है, अंडर माउंट रनर, ठीक है। इसमें डिफरेंट साइजेस में, अब ये साइलेंट लिखा हुआ है, साइलेंट का मतलब है हाइड्रोलिक मालूम कि आप टच करेगा ऑटोमेटिक क्लोजिंग हो जाएगा, ठीक है, तो उसको साइलेंट बोलता है। अब ये अब पहला क्या होता था कि जब बिल्डिंग में ड्रॉर बनाएगा तो जो ड्रॉर है वो पहला वुड का छोटा छोटा पीसेस कटिंग करेगा और फिर एक दराज बनाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर अभी 50 फ्लोर का बिल्डिंग है, ठीक है, या बड़ा विला है, यहाँ पे अरबी लोग का बहुत बड़ा विला होता है, उसमें कितना दराज बनाना पड़ेगा, 50 फ्लोर में तो थाउजेंड्स में बनेगा ड्रॉर्स, ठीक है ना। तो वो ड्रॉ कटिंग करेगा, फिर उसका स्क्रू लगाएगा, फिर उसमें प्रॉब्लम आएगा, फिर उसमें कुछ अच्छा बनेगा, कुछ खराब बनेगा, ठीक है ना। तो अभी लेटेस्ट जो है वो आ गया हमारे पास में डबल स्किन ड्रॉर सिस्टम, ये जर्नल नेम है, तमाम ब्रांड्स में अवेलेबल होता है, इसको बोलते हैं डबल स्किन ड्रॉर सिस्टम। डबल स्किन ड्रॉर सिस्टम का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप
ड्रॉर रेडीमेड मिलेगा, जस्ट यू विल आप लोगे ड्रॉर का सब पीस जोड़ोगे और ड्रॉर लगा दोगे, नीचे एक शीट डालोगे और ड्रॉर रेडी, ठीक है। अब उसमें ये पूरा रेडीमेड ड्रॉर एक बॉक्स में अवेलेबल है। अच्छा, अभी जितना ब्रांड है यूरोप का, जितना भी ब्रांड है, एक तो मैंने आपको बोला ना कि नॉन ब्रांडेड है, वो अलग है। ब्रांड में जितना भी ब्रांड है उसका जो ड्रॉर है, डबल स्किन ड्रॉर सिस्टम, कंप्लीट रेडीमेड ड्रॉर, वो जो है डिफरेंट पार्ट्स में आता है, एक बॉक्स में नहीं आता है। लेकिन हैपो ने इसको एक बॉक्स में कर दिया। हमारा हेटिक का भी जो ब्रांड है, जो मेन ब्रांड है, अभी यहाँ पे जितना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है वहां सब में हेटिक लगता है, ठीक है ना, वो हर जगह पे अप्रूव्ड है। आपका जितना यहाँ पे इंटीरियर फर्नीचर, ज्वेलरी और कारपेंट्री और एल्युमिनियम और कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का कस्टमर आएगा, उन सबको हेटिक मालूम है, ठीक है ना। जर्मन का ब्रांड सब ऑलरेडी लगाता है, 130 साल पुराना जर्मन का कंपनी है, ठीक है ना, वो सबको मालूम है। अब ये हैपो जो है उसमें पार्ट्स अलग अलग आता है, हैपो में हमने एक बॉक्स में कर दिया। अभी आप इसको खोलेगा, ठीक है, तो इसमें ये सबसे पहले में ये इसका गाइडलाइन शीट आ गया, ठीक है। मतलब कुछ भी कारपेंटर है अगर उसको लगाने का है तो हर ब्रांड का थोड़ा काम का तरीका थोड़ा अलग रहता है ना, या कारपेंटर के हाथ में एक ब्रांड चढ़ा हुआ है तो उसको ये पूरा इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, कि ड्रॉर को कैसा फिट करना है, उसको ये गाइडलाइन भी साथ में इसमें दिया है, ठीक है। फिर इसमें ये देखो, ये ड्रॉर का नीचे में ये भी अंडर माउंट रनर है डबल स्किन ड्रॉर सिस्टम का, उसके साथ में ये इसका साइड का स्लाइड्स है, ये देखो ये साइड का वॉल्स है, ठीक है, ये वॉल्स है इसमें, ये इसका एक्सेसरीज है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये इसमें डबल स्किन ड्रॉर सिस्टम इसको बोलते हैं, एक आइडिया के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ये इसका एक्सेसरीज इसमें डाल दीजिए, इसको भी हम इधर रख देते हैं। तो एक आइडिया आपको हो गया, ठीक है ना। ये हैपो का ड्रॉर स्लाइड जो अभी हम बात किया, ठीक है ना, इसमें डिफरेंट साइज आपको नॉन हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक में मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया गैस स्प्रिंग का, हमने बात कर लिया। ये देखो ना पिक्चर बना हुआ ऊपर में, ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए आप देख के समझ सकता है कि इसका इस्तेमाल क्या है, पिक्चर इसीलिए दिया है इसमें। अच्छा, अभी फिर लॉक का भी आपको रेंज मिलेगा, लॉक आपके पास में स्टॉक में आया हुआ, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है कि हम लोग इसमें हिंजेस को थोड़ा टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, ठीक है, कि भाई एक ब्रांड है, सब लोग कुछ लोग समझता है कि ब्रांड सिर्फ नाम होता है, क्वालिटी का फर्क नहीं होता है। कस्टमर भी आके आपको समटाइम ऐसा बोलता है, कई कस्टमर को मालूम होता है लेकिन जानबूझ के प्राइस थोड़ा तोड़ने के लिए आपको थोड़ा पाँव से निकालेगा, हाँ बाबा ये तो बस ऐसा ही है, इतना सस्ता में मिलता है, ब्रांड भी सस्ता में दो ना, ठीक है ना, सब नाम का फर्क होता है, ऐसा कुछ ना कुछ बोलता है। अगर आपको नॉलेज होगा तो आप उसको प्यार से मोहब्बत से समझा सकेगा, अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप नहीं समझा सकेगा। समटाइम कुछ कस्टमर को जेन्युइन मालूम नहीं होता है, ज्यादातर को मालूम होता है क्योंकि वो ऑलरेडी इन आइटम में काम कर रहा है। तो क्या क्वेश्चन इज, सवाल ये है कि क्या ब्रांड में और नॉन ब्रांडेड में को क्वालिटी में भी फर्क होता है, या सिर्फ ब्रांड का नाम लगा दिया तो प्राइस ज्यादा कर दिया। एक चाइना से आदमी ला रहा है, वो इतना सस्ता दे रहा है और वो भी क्वालिटी बहुत अच्छा दे रहा है, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो नॉन ब्रांडेड मटेरियल लेके आता है उसका क्वालिटी बहुत लो होता है, लेकिन जो ब्रांड का क्वालिटी है वो क्यों ज्यादा रखना लाजिम है, क्योंकि ब्रांड को गारंटी देने का है। अगर खराब हो गया सब वापस लेने का है, फिर मनी लॉस हो जाएगा ना। तो ब्रांड इसलिए इंटरनेशनल लेबोरेटरीज में टेस्ट करता है, वो टेस्ट के साथ में वो मार्केट में लॉन्च करता है। अगर आपका कस्टमर को डेटा वगैरह चाहिए, टेक्निकल डेटा शीट, डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी ब्रांड सपोर्ट देता है, ठीक है ना। तो अब मिसाल के तौर पे हम ये हिंज देखते हैं थोड़ा सा। अब ये देखो, ये आपके पास में ही हिंज है, ठीक है ना। अभी ये नॉन हाइड्रोलिक है और ये हाइड्रोलिक हिंज है, ठीक है। अभी इसमें मुश्किल क्या है, आप वो थोड़ा सा वो दोनों पकड़ लीजिए, लकड़ी का पीस हिंज का ले आइए इधर में, दूसरा भी ले आइए, लाइए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये हेटिक का है, ये हैपो का है, ठीक है ना। ये हेटिक और हैपो, हेटिक का ही हैपो ब्रांड है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अभी हेटिक हाई प्राइस है, हैपो लो प्राइस में है, बट क्वालिटी एंड गारंटी है। उसका गारंटी ज्यादा है, इसका गारंटी कम है क्योंकि प्राइस भी कम है, ठीक है, लेकिन गारंटी है। मतलब चाइना का कोई गारंटी नहीं है, नॉन ब्रांडेड का, इंपोर्टर का माल का गारंटी नहीं है, इसका गारंटी, ठीक है। अच्छा, अभी ऑपरेशन का क्या फर्क होता है चाइना का नॉन ब्रांडेड में
और ये ब्रांडेड में, ठीक है। फर्क ये है कि आपने ये, अब हमने सैंपल बनाया, ठीक है, आप सिर्फ इसको टच करेगा, ठीक है, ये ऑटो क्लोज होना शुरू हो गया, आप टच करेगा, आप जाएगा, बस खलास वो खुद ही बंद होगा, ठीक है ना। अभी क्या है, लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज आ रहा है ना, तो ब्रांड का क्या है कि बहुत बड़ा टीम रहता है, वो टीम इस पे रिसर्च करता है, नया डेवलपमेंट करता है, और उसमें आपको फायदा, आपका कस्टमर को फायदा है, अच्छा क्वालिटी मिलेगा, गिर ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, एक तो ये टच में आपने बंद किया, टच में होता है। जो नॉन ब्रांडेड और चाइनीज है वो क्या है कि जब आप डोर को बंद करेगा ना, आपके पास में यहाँ कहीं अलमारी एक रूम में होगा, जिधर भी जाएगा चेक करने का, आप जब उसको थोड़ा टच करेगा वो बंद नहीं होगा। जैसा ये आप टच किया, ये क्लोजिंग स्टार्ट हो गया, वो नहीं होगा, वो आप ऐसा टच करेगा वो रुक जाएगा। उसको आपका 30% टू 50% डिफरेंट हिंजेस में, किसी में 30% अंदर पुश करना पड़ेगा फिर हाइड्रोलिक स्टार्ट होगा, किसी में 50% अंदर पुश करना पड़ेगा फिर हाइड्रोलिक स्टार्ट होगा। तो क्या हुआ कि जब आप डोर क्लोज किया तो ऑलमोस्ट 50% हाइड्रोलिक है, 50% हाइड्रोलिक नहीं है, 100% हाइड्रोलिक नहीं है। अच्छा, जब आप ओपन करेगा, ये आप ओपन किया, ये देखो थोड़ा सा ओपन करके छोड़ा तो आराम से बंद होता है, ठीक है, ये ब्रांड का है। लेकिन अभी चाइना का मैं आपको नॉन ब्रांडेड का दिखाता है, ठीक है, ये अभी आपका, हम इसका नाम नहीं लेता है, लेकिन क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आना जरूरी है। अच्छा, इसको आप देखेगा, इसको आप बंद करेगा तो देखने में ये हाइड्रोलिक बंद हुआ, ठीक है, लेकिन जब आप इसको खोलेगा इधर में तो ये नॉन हाइड्रोलिक है, ठीक है ना। हाँ, ये इसको मैं लेता है, पहले इसको समझ लो, इसको आप खोलेगा तो ये जोर से बंद हुआ ना। अच्छा, ये जोर से बंद होने का क्या प्रॉब्लम है बाबा? कुछ भी लोग बोलेगा भाई जोर से बंद हो गया तो क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है ना। मुश्किल है, वो मुश्किल क्या है, वो मुश्किल आपको समझने का है। वो मुश्किल ये है कि देखो जो शीट है ना, आजकल जितना भी शीट आ रहा है, एमडीएफ आ रहा है, चिप बोर्ड आ रहा है, जितना भी आ रहा है, ये वुड पाउडर और केमिकल से बना है, इट्स नॉट अ रियल वुड, ठीक है। तो ये शीट का स्ट्रेंथ बाहर से बहुत स्ट्रेंथ लगता है, लेकिन इनसाइड इसका पाउडर होता है, उसका स्ट्रेंथ इतना ज्यादा नहीं होता है। क्या है कि वन टाइम आप स्क्रू लगाया, अगर आप स्क्रू निकाल दिया तो वहां स्क्रू नहीं लगेगा, दोबारा वो शीट कहीं और स्क्रू लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कहीं और स्क्रू लगाएगा तो वो बहुत गंदा लगेगा, शीट वेस्ट हो गया। कस्टमर बोलता है नहीं 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 नहीं, नया शीट लगाओ, ये तो गंदा हो गया, हाँ, आपको काम नहीं आता है, मुश्किल है, ये है वो है, गिर स्टार्ट हो गया। तो हाइड्रोलिक इजाद हुआ, आज से कुछ साल पहले हाइड्रोलिक इजाद हो गया। क्यों इजाद हो गया कि आप जब मिसाल के तौर पे ये शीट है, अभी ये स्क्रू लगा है ना 4, अगर मैं इसको जोर से 4-5 बार मारेगा ना नीचे में, ये स्क्रू ढीला हो जाएगा, और अगर स्क्रू ढीला हो गया तो शीट गया। और शीट का मेन कॉस्ट है, अगर मैं आपको बोला कि एक बिल्डिंग में 50 फ्लोर का बिल्डिंग में तकरीबन 5 मिलियन दिरहम से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट है, 5 मिलियन दिरहम एक बिल्डिंग में, 50 फ्लोर का बिल्डिंग है, 5 मिलियन दिरहम, ठीक है, 5 मिलियन दिरहम कितना होता है, 50 लाख दिरहम, ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है। अब उसमें मेजर जो ज्यादा कीमत है वो किसका है, शीट का है। तो शीट को बचाने के लिए कि ये जब बंद हो तो आराम से बंद हो, ये स्क्रू पे लोड नहीं आए, ये देखो ना, ये आप पकड़ा, ठीक है, आराम से बंद हो रहा है ना। आराम से क्यों बंद करने का, एक तो आप बंद करो और जाओ, और दूसरा ये है कि ये जो स्क्रू है इस पे लोड नहीं आना चाहिए, आराम से बंद होना चाहिए। क्योंकि अगर जोर से बंद होगा तो स्क्रू पे लोड आएगा तो चंद महीने में या कुछ अरसे में शीट में स्क्रू लूज होना शुरू हो जाएगा, और जब लूज हो गया तो खलास, तो फिर दोबारा अब रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है, उसके लिए हाइड्रोलिक आ गया। लेकिन ब्रांड का हाइड्रोलिक रियल हाइड्रोलिक है, मतलब इसको आप जब क्लोज करेगा तब भी 100% आराम से बंद होगा। और यहां से खोलेगा, ये देखो, ये आप खोला 10%, 20%, 30%, जिधर भी खोलेगा आराम से बंद हो जाएगा ना। ये देखो, मैं जोर से भी बंद करेगा फिर भी आराम से जाएगा, हाइड्रोलिक रोकेगा प्रेशर को। बच्चा लोग जोर से बंद कर दिया कुछ, लेकिन वो उसका प्रेशर को रोकेगा, स्क्रू पे लोड नहीं आना चाहिए। ये टेक्निक, ये चीजें आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये मालूम नहीं है ना तो कस्टमर आपको सीधा बोलेगा बाबा ये इतना सस्ता है, उसका मैं क्यों लेगा। तो अभी आप क्या बोलेगा, अभी खलास हो गया, अभी आप उसको नहीं समझाएगा तो वो बोलेगा ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर सेल 200, 300, 500 पीस पर ही रहेगा। फिर वो जो बड़ा कस्टमर है ना, जो बड़ा क्वांटिटी में ले रहा है, उस कस्टमर को आप कैच नहीं कर सकेगा। क्योंकि जो लोग ब्रांड में पूरा डील करता है उनको नॉलेज है पूरा, वो कस्टमर को गाइड करता है, बताता है, ठीक है ना, कि बाबा ये डिफरेंस है उस प्राइस में। कस्टमर फिर बोलता है ठीक है हमको ये तो ये अच्छा। अभी नॉन ब्रांडेड का मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखो, ये नॉन ब्रांडेड है, इसको आप खोलेगा तो ये देखो, ये 50% डोर आप खोल के छोड़ा, 30% या 50%, कुछ में 30, कुछ में 50, डिफरेंट कंपनी का, ये आप छोड़ेगा, ये देखो कितना जोर से लग रहा है। तो जब जोर से लगेगा तो स्क्रू में वो हिटिंग आएगा, प्रॉब्लम आएगा।
तो फिर हाइड्रोलिक का पैसा पे करने का फायदा नहीं है। इसका पैसा नॉन ब्रांडेड में हाइड्रोलिक और नॉन हाइड्रोलिक का डबल प्राइस का डिफरेंस है, तो फिर इसका क्या बेनिफिट है? तो ये चीज समझ में आ गई आपको? ये मैंने आपको सिर्फ हिंज इसलिए बताया कि ब्रांड का हर चीज का क्वालिटी में डिफरेंस रहता है, ठीक है ना। एक चीज आप जो ज्यादा चलता है हिंज का अंडरस्टैंड कर लेगा, बाकी आहिस्ता 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 जब आप इसमें आगे चलेगा तो डे बाय डे आपको अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक हो गया। अभी ये हाइड्रोलिक है नॉन ब्रांडेड का, ठीक है। अभी इस हाइड्रोलिक को बंद करते हैं तो ये देखो ये हाइड्रोलिक, ठीक है। हाइड्रोलिक नहीं, सॉरी नॉन हाइड्रोलिक, सॉरी ये नॉन हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक सॉरी नॉन हाइड्रोलिक, ये ब्रांड का, इसका आप देखो, ठीक है। और उसका हैपो का आप लेके आया था ना वो नॉन हाइड्रोलिक, उधर नीचे पड़ा है। ये निकाल। हाँ ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये हैपो का नॉन हाइड्रोलिक है, ठीक है। हैपो का नॉन हाइड्रोलिक आप देखेगा, इसका भी आप देखो क्वालिटी, ठीक है। अच्छा अभी क्या है कि हैपो का जो नॉन हाइड्रोलिक है इसका क्या है, ये कम प्राइस में है। हैपो का हाइड्रोलिक हाई प्राइस है, नॉन हाइड्रोलिक कम प्राइस है। लेकिन क्या है कि जब किसी कंपनी को पूरा किचन बनाना है, पूरा विला में काम करना है, बिल्डिंग में करना है, तो वो क्या करता है, अगर एक ही ब्रांड में सारा चीज मिलेगा तो नॉन हाइड्रोलिक भी ले लेगा, हाइड्रोलिक भी ले लेगा, तो उसका रेंज कंप्लीट हो जाता है। कुछ प्राइस में उसको बेनिफिट हो जाता है, कुछ जगह में नॉन हाइड्रोलिक लगाने का है, कुछ जगह में हाइड्रोलिक लगाने का, मेन जगह में हाइड्रोलिक लगा दिया, कुछ में नॉन हाइड्रोलिक लगा दिया। कस्टमर भी समटाइम बोलता है कि भाई थोड़ा प्राइस इकोनॉमी भी कर दो, तो सब ऑप्शन आपको ब्रांड में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये इसलिए हमने सारा रेंज रखा है अकॉर्डिंग टू ऑल ब्रांड्स। तो इसमें गारंटी भी है, इसका जो नॉन ब्रांडेड है उसका गारंटी नहीं है, इसका आपको गारंटी भी है कस्टमर का 20,000 साइकिल का। अगर आप कैटलॉग में देखेंगे, एक कैटलॉग मुझे भी वहाँ पे दीजिए। हाँ ये ठीक है, हाँ ये पड़ा, ठीक है, आप बोले रहिए। अच्छा देखिए, अभी आपको जब कस्टमर आता है ना, तो कस्टमर को आपके पास यहाँ पे कैटलॉग मैंने सबको दे दिया, कैटलॉग आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। जो लेटेस्ट कैटलॉग है वो मैं मोबाइल में दे देगा, ठीक है। तो फिजिकल एंड मोबाइल का हेल्प से आप कस्टमर को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को गाइड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कस्टमर को गाइड करना शुरू किया ना, तो वो आपके पास में आएगा, बार बार आपसे एडवाइस लेगा, आपसे डिस्कस करेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता इस रेंज को आप ऐड करेगा, आपका सेल बढ़ेगा। क्योंकि ग्रैंड चॉइस का सेल कैसा बढ़ेगा, कुछ आइटम ऐड करने से बढ़ेगा ना। अगर पुराना रेंज रखेगा तो वही सेल रहेगा, बराबर है कि नहीं। तो अच्छा अभी ये देखो, जैसे आप हिंजेस में जाता है ना, हाइड्रोलिक हिंजेस में, ये पेज नंबर 5 पे सफा नंबर 5 खोलिए। हाँ सफा नंबर 5 नीचे में लिखा है 5, ठीक है। अच्छा इसमें आप ये टॉप पे आएंगे ना, ये देखिए यहाँ पे सबसे नीचे लिखा है टेस्टेड फॉर 20,000 फंक्शनल साइकिल्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्वालिटी है, 20,000 साइकिल जो है उसका इसका क्वालिटी है, खराब नहीं होगा, ये इंटरनेशनल लेबोरेटरी से टेस्ट किया हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा भी टेक्निकल डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी ये देखो यहाँ पे आप अगर ऊपर में जाएगा इस टेक्निकल डिटेल्स में, तीसरा लाइन में ये क्वालिटी क्लासिफिकेशन अंडर EN 15570 लेवल 1, ये इसका इंटरनेशनल टेस्ट का रेफरेंस है, ठीक है ना। कि इसका इंटरनेशनल टेस्ट में इसका ये क्वालिटी का रेफरेंस डिटेल आ जाता है। तो ये आपका जो कस्टमर है ना, पूरा काम करने वाला, उसको ये सारा डिटेल चाहिए होता है, ठीक है ना। तो उसको यहाँ पे ही हमने कैटलॉग में ही टेक्निकल डिटेल दे दिया। इसको टेक्निकल डाटा शीट भी बोलते हैं, इसको TDS भी बोलते हैं। आपके पास अच्छा कस्टमर आएगा ना, तो वो क्यों ब्रांड का डीलर से जाके लेता है, क्योंकि ब्रांड का डीलर उसको सारा गाइड करता है। वो बोलेगा मुझे TDS दिखाओ, अभी आपको तो मालूम ही नहीं है TDS क्या है। तो TDS का मतलब है टेक्निकल डाटा शीट। तो आप कैटलॉग में उसमें दिखा सकता है कि भाई हैपो ने आपका आसानी के लिए ये टेक्निकल डाटा शीट रखा है, इसको आप स्टडी कर लीजिए, आप यहीं पे उसे पढ़ा सकते हैं। और आपको जो है इसका सॉफ्ट कॉपी में व्हाट्सएप में भेज दूंगा, तो वहां से आप उसको कैटलॉग भी शेयर कर सकते हैं। कभी अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मोबाइल में मिल जाएगा, ठीक है। यस प्लीज प्लीज, नो प्रॉब्लम। Same as before. What did you have? ओके सो इसी तरह से जितनी भी आइटम्स में आप आगे जाएंगे, क्योंकि अभी अगर ये मैं इसको शॉर्टली करना चाह रहा हूँ। अगर आप इसमें देखें, सबसे पहले पेज नंबर 5 तक जो है 6 तक जो है वो हिंजेस खत्म हो गया, ठीक है ना। और अगर उसके बाद आप 7 पे आएगा तो यहाँ पे डोर का हिंजेस आ रहा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप आएगा पेज नंबर 9 पे, तो थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं आइटम क्या क्या है, ठीक है। अगर फिर आपका क्वेश्चन है तो फिर उस पर बात कर लेंगे। पेज नंबर 9 से ड्रॉर का शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिक नॉन हाइड्रोलिक यहाँ पे सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें अभी मिसाल के तौर पे पेज नंबर 11 पे आप देखिए,
पेज नंबर 11 नीचे में देखिए, नीचे में 11 लिखा होगा। 1 लीटर। हाँ 11 में अगर आप जाएंगे तो ये देखिए ऊपर फीचर्स जो है ना, फीचर्स, इसमें लास्ट लाइन में लिखा है गारंटीड अप टू 40,000 फंक्शनल साइकिल्स, ये इसका गारंटी आ गया, ठीक है ना। अब आप समझ रहे हैं, देखिए इस तरह हर आइटम पे इसमें। अब ड्रॉ स्लाइड से आगे हम बढ़ते हैं तो आप ये देखिए पेज नंबर 12 पे लॉक आ गया, ठीक है ना। यहाँ आपको लॉक का सारा डिटेल मिलेगा। अगर कस्टमर पूछता है कि भाई जो हैपो का लॉक है उसका डिटेल क्या है, तो यहाँ आपको ऊपर इसका टेक्निकल डिटेल्स मिल जाएगा टॉप पे, ठीक है ना। उसके नीचे में आएगा तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ गया कि 22 mm और 32 mm दो टाइप का लॉक हैपो में मौजूद है, ठीक है। वैसे तो लॉक का आपको मालूम है, लेकिन थोड़ा अगर बताने का तो यहाँ से स्टडी करके बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आप आ जाइए पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे एडवांस लिफ्ट अप, ठीक है, आ गया। तो हाँ, ये पिक्चर आप देखिएगा, डबल डोर कनेक्टेड में डबल डोर कनेक्टिविटी अगर चाहिए, क्योंकि ये देखो इस हाइट से ऊपर में अभी जो डिजाइन है उसमें अगर डोर खोलने का है तो 2 डोर होगा, तो 2 डोर को कनेक्ट करने के लिए ये वाला डबल डोर बायफोल्ड लिफ्टअप चाहिए, ठीक है। बायफोल्ड लिफ्टअप 2 डोर को कनेक्टिविटी में करेगा और ऑटोमेटिक क्लोजिंग, उसमें आप टच करेगा तो ऑटो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये देखो ये क्या है, डबल डोर, एक डोर सीधा नीचे आ जाएगा, एक ऊपर, तो आपका हाइट में अगर सिंगल होगा तो बहुत ऊपर चला जाएगा। अगर डबल में होगा, एक थोड़ा ऐसे आया, एक ऐसा नीचे आ गया, पिक्चर में दिख रहा है ना, तो आराम से हाथ से ऐसा खोल भी सकता है, बंद भी कर सकता है। तो उसके अब ये देखो, ये इंपोर्टर के पास में ये चीजें नहीं है, वो इतना रेंज मेंटेन नहीं कर सकता है ना। इसमें भी आपको देखो 2 वेरिएशन मिल जाएगा ना, ठीक है। एक 10 kg वेट का है, एक 8 kg वेट का है, ठीक है, देख रहे हैं ना आप, ठीक है ना। तो ये डिटेल आपको, इसका भी टेक्निकल डिटेल आपको यहाँ पे सारा कस्टमर को बता सकते हैं यहाँ से स्टडी करके। फिर उसके बाद में पेज नंबर 15 पे आएगा तो गैस स्प्रिंग जो भी हमने बॉक्स में देखा, ठीक है, उसका देखो ये पिक्चर भी बना हुआ है सिंगल डोर को लिफ्ट करने के लिए। अब इसका अब टेक्निकल में आएगा तो टेस्टेड फॉर 50,000 साइकिल लिखा है ना। तो ये चीजें ब्रांड के लिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है कस्टमर को गाइड करने का, ठीक है। अभी उसके बाद में आप आएगा ये एल्युमिनियम प्रोफाइल। अभी आपको मालूम है कि कैबिनेट वगैरह में अभी लेटेस्ट जो है वो हैंडल की जगह में एल्युमिनियम प्रोफाइल आता है कि आप थोड़ा ऐसा हैंड को पुट करके खोल लेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, ये लेवल में रहता है, जैसे ये सरफेस लेवल है ना, बाहर नहीं आएगा, हैंडल तो बाहर में है ना खोलने के लिए। तो अभी ये लेटेस्ट आ रहा है, इसमें एल्युमिनियम प्रोफाइल में हमारा रेंज और काफी है, जो आपको नया कैटलॉग जो मैं मोबाइल में मिलेगा, इधर लैपटॉप में भी मैं आपको दिखा देता है, बल्कि यहाँ पे लैपटॉप में मैं आपको दिखा देता है। ये एल्युमिनियम प्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे हाँ ये देखो, यहाँ पे मैं आपको एल्युमिनियम प्रोफाइल, ये नया कैटलॉग है, ये मैं आपको व्हाट्सएप में भेजेगा, ठीक है ना। ये अभी अंडर प्रिंटिंग है, ये अभी हम मोबाइल पे ज़्यादा कर रहे हैं ना, यहाँ पे इसमें सारा रेंज आएगा। ये बाथरूम एसेसरीज वगैरह भी हमारा जो है ना, बाथरूम एसेसरीज हो गया, किचन का बायर बास्केट का रेंज भी हमारा स्टार्ट हो गया, वो इस कैटलॉग में आपको नया कैटलॉग में ज़्यादा रेंज में डिटेल मिल जाएगा, ठीक है ना। ये देखो किचन में सब वायर बास्केट अभी चलता है ना, अभी ही मैं आपको जो बोला ना कि पूरा रेंज इधर मिलेगा उधर जाएगा, बराबर है ना। तो ये पूरा रेंज कवर होता है, अभी ये सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट रहता है, ठीक है ना। स्टेनलेस स्टील में अच्छा क्वालिटी में चीज़ें आपको मिलेगा, ठीक है। ये इसमें ये गैस पंप जो है ना, ये हैवी हाई क्वालिटी का गैस पंप है। ये बेड फिटिंग का भी मैं आगे आएगा, वो मैं आपको बताता है। अभी तो हम जा रहे हैं इसमें एल्युमिनियम प्रोफाइल में, क्योंकि आपको दिखाना है अभी। ये देखो, ये एल्युमिनियम प्रोफाइल है, ये इसका पिक्चर है, ये देखो, ये देखो, ये है, देख रहे हैं ड्रॉर में एल्युमिनियम प्रोफाइल लगा हुआ, ठीक है ना। ये जब बंद होता है ना तो ऐसा लेवल हो जाता है सीधा, ठीक है ना। तो ये एल्युमिनियम प्रोफाइल में हमारा अभी ये रेंज आ रहा है, इसमें इसका सारा ये डिटेल 19 mm, फिर उसका डिज़ाइन और ये साइजेस, पूरा टेक्निकल डिटेल उसका यहाँ पे आपको मिलेगा, सब एल्युमिनियम प्रोफाइल, ठीक है। ये किचन का लुक ऐसा एल्युमिनियम प्रोफाइल में आता है, बाहर में कुछ नजर नहीं आएगा, हैंड डालेगा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये नया कैटलॉग भी मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज देगा, ठीक है। उसके बाद में हैंडल का रेंज है, ठीक है, हैंडल का रेंज आपको अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद में ये टावर बोल्ट है, ये डोर का सीरीज में हमारा डोर में अभी हमारा टावर बोल्ट है, जो मेन डोर होता है ना, एक तो किचन कैबिनेट का डोर होता है, एक मेन डोर होता है, मेन डोर में टावर बोल्ट लगता है ना, तो टावर बोल्ट भी है। डोर क्लोजर भी अभी हमारा आ गया, वो नया कैटलॉग में आपको मिल जाएगा, मोबाइल में मिलेगा आपको। और उसके अलावा हम लोग का डोर क्लोजर हो गया, टावर बोल्ट हो गया, ये 2 चीज़ हो गया, और हिंजेस पहले आपने देखा डोर का, ठीक है।
तो ये 3 आइटम डोर का हमने इसमें कवर किया है, ठीक है अभी तक। बाकी और भी चीज़ें इसमें आएगा। फिर आप पेज नंबर 20 पे जाएगा तो हैपो बेड फिटिंग आ जाएगा। अच्छा, ये बेड फिटिंग का मैं आपको बताता है। देखिए अभी यहाँ पे यूएई में रेंट बहुत ज़्यादा है, स्पेस जो है वो एक्सपेंसिव है, रेंट ज़्यादा है, स्पेस कम होता है, छोटा छोटा अपार्टमेंट होता है, स्टोर नहीं होता इतना ज़्यादा। जैसा पाकिस्तान इंडिया में आप देखते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा स्टोर घर में होता है, इधर में नहीं है। तो उसमें फिर यहाँ पे बेड जो है ना, बेड फर्नीचर वाले बेड बनाते हैं जिसमें नीचे बेड में पूरा स्टोरेज, पूरा अलमारी बन जाएगा, आप सामान रख लो, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है कि यहाँ यूएई मार्केट में जितना भी बेड फिटिंग आया वो सक्सेसफुल नहीं है, थोड़ा टाइम चलेगा, प्रॉब्लम करेगा। वाई? बिकॉज बेड का शीट का वेट बहुत ज़्यादा है, वुड शीट का, उसके ऊपर में मैट्रेस आएगा, मैट्रेस बहुत हैवी वेट है, तो आप आम अपना हाथ से नहीं उठा सकता है, ठीक है, बहुत हैवी वेट होता है। तो अभी हैपो का इज द ओनली वन इन पूरी मार्केट में सबसे सक्सेसफुल चलता है। अगर कभी आपका करामा मार्केट में विजिट हो, शारजा मार्केट में विजिट हो, वहाँ पे आपको सैंपल लगा हुआ मिलेगा और वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल चल रहा है, ठीक है। इसका दूसरा कंपैरेटिवली सक्सेसफुल नहीं है। तो इसमें हम डिफरेंट कैपेसिटी में 70 kg, 100 kg, 120 kg, 150 kg और 200 kg भी लॉन्च हो गया है। जो एक्स्ट्रा बेड बड़ा होता है ना, एक्स्ट्रा लार्ज, बहुत बड़ा बेड अरबी लोग लगाते हैं, उसमें वो 200 kg का पूरा फ्रेम और मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा ये है कि अगर आपका बेड ऑलरेडी बना हुआ है, दूसरा ब्रांड में जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट हाइड्रोलिक सिस्टम रहता है, नया बेड में लग सकता है। हमारा वाला जो है पुराना बेड में भी आप सिर्फ 2 स्क्रू नीचे लगाएगा, 2 शीट में लगाएगा और दैट्स इट, फिट हो जाएगा, इजी टू फिक्स है। और पुराना में भी कर सकता है, नया में भी। पुराना में थोड़ा सा अल्टरेशन करेगा, इतना कॉस्ट नहीं आएगा, वो आपका बेड बन जाएगा हाइड्रोलिक वाला, उसमें पूरा स्टोरेज। नया में भी आप डाल सकते हैं। तो ये ब्रांड का यही है कि रिसर्च के साथ आइटम बनाता है जिसमें ज़्यादा बेनिफिट आ सके। उसके बाद में जैसे मैंने आपको लैपटॉप में दिखाया, बाथरूम एसेसरीज आ जाएगा। बाथरूम एसेसरीज में आप देखेंगे ये 5 ईयर गारंटी लिखा हुआ है ना। देखो अभी क्या है, ये स्टेनलेस स्टील में है, तो क्योंकि ये एक चीज़ होता है ऑपरेशन वाला, जिसको खोलने का है, बंद करने का है, तो उसका गारंटी मैंने आपको दिखाया, किसी का 20,000 साइकिल लिखा है, किसी का 50,000 साइकिल लिखा है। अभी ये जो बाथरूम फिटिंग है ये एक बार लग जाएगा, ये खुलने बंद होने का नहीं है ना, ये तो फिक्स हो गया। तो अभी इसका गारंटी कैसा है, इसका 5 ईयर में गारंटी ये दिया गोल्डन में टॉप, ठीक है, टॉप में। उसके बाद आएगा पेज नंबर 24 में, यही बाथरूम फिटिंग का कनेक्टिविटी कंटिन्यूटी चल रहा है। उसके बाद पेज नंबर 26 में आएगा तो यहाँ पे कनेक्टिंग फिटिंग आ गया, ठीक है। कनेक्टिंग फिटिंग अभी जो भी कस्टमर फर्नीचर का काम करता है उसको लाजम चाहिए, ठीक है ना। तो वही बात आ गया कि जहाँ पूरा रेंज मिलेगा उधर से लेगा। आपके पास में कनेक्टिंग फिटिंग नहीं है तो वो नहीं आएगा आपके पास में। यही वजह है कि आपका 200, 300, 500 पीस से ऊपर नहीं बिकेगा, कभी नहीं बिकेगा, बराबर। ऐसा नहीं है कि वही कस्टमर आपके पास में नहीं आता, वो आता है, आपसे पेंट लेगा, आपसे कोई और जिसमें आप स्ट्रांग है वो आइटम आपसे लेगा, जिसका आप डीलर है। लेकिन क्योंकि आप इसका डीलर नहीं है, कोई ब्रांड आपके पास में नहीं, वो आपसे नहीं लेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कनेक्टिंग फिटिंग में ये डबल आ गया वुड का, ये सारा 27 पे। 29 में आप जाएगा तो यहाँ से डी नेट और ये बोर्ड्स, नट्स, ये सब स्टार्ट हो जाता है। फिर 30 नंबर पेज पे आएगा तो स्क्रू का रेंज में भी हैपो काम कर रहा है, बहुत जल्दी आपके पास में माल आएगा, ठीक है। ये स्क्रू का पूरा रेंज, उसके बाद में आगे ये सब स्क्रू रिलेटेड सब पेजेस हैं, ठीक है ना। तो अभी अब जाएगा 43 नंबर पेज पे, लास्ट में 43 नीचे में पढ़ो 43, हाँ 43 में अब जाएगा तो ये एसेसरीज है, ड्राइव बिट एंड स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। ये क्योंकि इससे रिलेटेड है तो टूल में भी हम और भी चीज़ें ला रहे हैं। तो अभी एज ऑफ नाउ आपके पास में ड्राइव बिट रहेगा और स्क्रू रहेगा, इसकी डिटेल आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट सा ओवरव्यू हो गया प्रोडक्ट का, ठीक है। अच्छा, इसके लिए डीप डिटेल्स के लिए आपको मैं अपना नंबर भी दे देगा, आपको कोई भी कॉन्टैक्ट है आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये हमारा शॉर्ट सा एक ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ। इसका वीडियो भी इसलिए मैं रिकॉर्ड किया कि जो लोग आपका कस्टमर डीलिंग में बिजी है बाद में वीडियो देख सकता है। वीडियो देख के कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया, जहन में है कि इस आइटम के लिए बात किया था लेकिन क्या बात किया था, कैसे बात किया था, कैसे कस्टमर को बताने गए, तो वीडियो आप सबको मैं शेयर कर देगा, आप वो वीडियो पे जाके देख सकता है, ठीक है ना। तो वो आपके पास में रहेगा रिकॉर्ड के लिए, तो वो ट्रेनिंग रिकॉर्ड में हो जाएगा। अभी मैं जितना बात किया आपको समझ में आया सब। अच्छा, अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछो, कोई सवाल है तो पूछो। हाँ हाँ, हाँ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या है, ये चीज़ आपको फ्रेम में है, ठीक है। अच्छा देखो, क्योंकि वो वीडियो में रहेगा आपको रिकॉर्डिंग। देखो क्या है कि जितना भी ब्रांडेड है ना, ब्रांडेड उसका हिंज अलग आता है, प्लेट अलग आता है,
और कैप अलग आता है। उसका मैं रीजन आपको बताता हूँ। देखो अभी ये हमारा हैवी हिंज है, ये तकरीबन 40 mm का जो मोटा शीट है ना उस तक का ये लगता है। अभी जो नॉन ब्रांडेड आपके पास में आता है वो एक ही हिंज मोटा शीट में भी चलता है, पतला शीट में भी चलता है, 18 mm में भी वही चलेगा, 14 mm में भी, 40 mm में भी वही चलेगा। लेकिन क्या है कि वेट जब बढ़ेगा तो उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, वो ज्यादा लोड नहीं उठा सकता है। अभी ये हमारा हैवी शीट के लिए है। इसके नीचे में जो प्लेट है ना ये 3D प्लेट है, 3 डायमेंशन में सेटिंग कर सकता है, वो कारपेंटर के लिए बहुत ईजी हो जाता है। अभी हम क्यों प्लेट अलग अलग रखता है कि ये प्लेट इसमें ये नॉर्मल प्लेट भी लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर उसको 3D लगाना है, ये हाई प्राइस है, 3D भी इसमें लग सकता है, बराबर हो गया। अब अगर हैवी शीट में उसको ये वाला प्लेट लगाना है तो ये सस्ता प्लेट भी लग जाएगा और वो हैवी भी लग जाएगा। तो प्राइस कंपैरिजन के लिए हम अलग अलग ये चीजें रखा है, ठीक है ना, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। ये अलग अलग ऑर्डर कर सकते हैं, इसलिए ब्रांड जो है वो चीजों को अलग अलग रखता है ताकि बाद में आसानी रहे। क्योंकि इंपोर्टर को तो जो है ना वो क्या करना है कि एक ही पैकेट में डाल दिया बस दे दिया, उसको तो ज्यादा रेंज नहीं है, ठीक है। ब्रांड का ज्यादा रेंज है तो वो डीप सोचेगा। आपको बात समझ में आया? आप नहीं था, मैं आपको दोबारा बता देता है। देखो जो नॉन ब्रांडेड है ना वो एक ही पैकेट में सब कुछ डाल देगा, है ना, लेकिन ब्रांड का क्या मुश्किल है, ब्रांड आप बात का भी सोचेगा, आपका आसानी का, कस्टमर का आसानी का। अभी ये छोटा हिंज है ना, नॉर्मल हिंज है, इसके साथ में ये प्लेट लगेगा, ठीक है, ये नॉर्मल प्लेट है, लेकिन ये 3D प्लेट भी लगेगा। एक मिनट, इसमें हाँ प्लेट, ये 3 प्लेट, हाँ तीनों लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? नहीं देखो इसमें कौन सा लगा सकते हैं? मैं आपको बता दूं। देखो वही मैं पूछ रहा हूँ। ये है क्लिप ऑन, ठीक है। क्लिप ऑन का मतलब क्या है मैं आपको दिखाता है। देखो ये क्लिप ऑन है, ठीक है। क्लिप ऑन का मतलब क्या है? क्लिप ऑन का मतलब ये है कि ये आप क्लिप खोला यहाँ से, ठीक है, ये आप ओपन किया, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये ओपन कर देगा, ये ठीक है। डोर अलग हो गया, इट इज अ क्लिप ऑन, ठीक है। ये लेटेस्ट वाला है। क्लिप ऑन का मतलब क्या है कि आप अलमारी बना लिया फैक्ट्री में, अभी जाके बिल्डिंग में लगाने का है तो डोर अलग कर दो, वरना डोर उसमें लगेगा तो प्रॉब्लम आएगा, एक्सीडेंट है, प्रॉब्लम है, मुश्किल है, कुछ भी होगा। तो डोर अलग कर दो, उधर में जाके आराम से क्या करने का, इसकी फिटिंग करने का। कैसा फिटिंग करने का? ये इसमें डालेगा, बराबर है, ये ऐसा डाला, ऊपर किया थोड़ा सा, यहाँ पे रखा, ये नहीं असल में क्योंकि इसको पहले खोलना पड़ेगा, इसको भी खोलेंगे, थोड़ा सा ये टेक्निकल है। ये देखो यहाँ पे किया कुछ, ये बार बाहर थोड़ा उधर से देखो, नजर आ रहा है आपको? अभी हाँ ये अंदर हो गया, हाँ बराबर हो गया। बस अभी आप इसको अपने हाथ से बंद करो, दबाओ थोड़ा और ऊपर में करेगा, अभी दबाओ, हाँ वो हो गया। इसको जोर से आप करो, जोर से, ये ठीक है ना, क्योंकि ये ब्रांडेड है ना, मजबूत है जरा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हल्का होगा। क्या है, एक्सीडेंट भी हो जाता है। अभी मैं आपको एक और पॉइंट बताता है, वो हाइड्रोलिक दिखाओ, दूसरा वाला ये वाला, ये वाला, ये हाइड्रोलिक नहीं, ये हाइड्रोलिक, हाँ, लेकिन ये स्लाइड ऑन है, इसमें क्लिप ऑन वाला नहीं है। क्लिप ऑन वाला नहीं, क्लिप ऑन वाला नॉर्मल में नहीं है आपका, हब में था, क्लिप ऑन नहीं है। हाँ हब नहीं आपकी कंपनी में वो तो है, है, नॉर्मल में नहीं, नॉन ब्रांडेड में नहीं है। नॉर्मल में नहीं, नॉन ब्रांडेड में मैं आपको बताता है क्या मुश्किल आता है। ये जैसा ये लॉक है ना, ये हम लेबोरेटरी में, ये क्या है कि ये देखो इसका वजन है, ठीक है ना, अगर ये दरवाजा गिरेगा सर में तो सर फट जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो क्या होता है कि ये जो क्लिप है ना, दूसरा जितना भी ब्रांड है उसमें जो क्लिप है ना उसका सेफ्टी नहीं है, उसमें टच सिस्टम होता है, टच करेगा तो एकदम निकल जाएगा, ठीक है, बहुत आराम से निकल जाता है। वो क्या है कि कुछ भी अलमारी के अंदर सामान गिरा, क्लिप के ऊपर में टच हुआ तो अक्सर ऐसा होता है, डोर खुल के नीचे बच्चा लोग उसके सर पे गिर गया। अभी क्योंकि ये इंटरनेशनल लेबोरेटरी में टेस्ट करता है ब्रांड का लोग, इंटरनेशनल लेबोरेटरी वाला पास नहीं करेगा, वो सेफ्टी पहला देखेगा। तो अभी ये देखो, ये आप हिट करेगा, क्लिप नहीं खुलेगा, आपको फिंगर डाल के ये खोलने का है, ठीक है ना। जब तक ह्यूमन इंटेंशन नहीं है, आदमी नहीं मांगेगा, आदमी नहीं चाहेगा खोलने का, ये नहीं खोलेगा, बराबर है। तो ये भी क्लिप का भी चलो सेफ्टी आपके नॉलेज में आ गया। तो असल में क्या है कि ये आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये जो है ना, ये स्लाइड ऑन का क्या है कि हमारा भी ये हैपा में भी स्लाइड ऑन है, ये क्लिप ऑन है, ये स्लाइड ऑन का मतलब क्या है? हाँ ये नॉर्मल है। नहीं मैं आपको आपका इंजेक्शन, हाँ, ये देखो आपका इंजेक्शन में मेरे को डाउट बता दो, वो क्लास आप स्लाइड ऑन लेके आया था हमारा ना, ಎಷ್ಟು ಒಂದಿರ ಅಜ್ಜಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ? हाँ ये नॉर्मल अभी आप लोग वो उधर तो नहीं है, वो वाला तो नहीं है, बोला वो
ये हको हाँ ये है, इधर आओ मैं आपको बताता हूँ, ये देखो। ये भी नॉर्मल है। अभी एक दिया ना, नहीं ठीक है, इसमें भी समझ में आ जाएगा। देखो इसका जो प्लेट है ना, यहाँ स्क्रू से फिक्स हो जाता है। कौन सा प्लेट लगाने का? वही ये है। हाँ ये देखो ना, ये वाला ओके। है ना, ये देखो। हाँ ये ठीक है, ये ये देखो। कवर है। इसका क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये ऐसा बंद हो जाएगा ना, ठीक है। ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या है कि अगर आपको इसका स्क्रू के साथ में खोलना पड़ेगा, ठीक है ना, स्क्रू ड्राइवर यूज करके खोलने का है, वो जो है वो ओनली क्लिप के साथ खुल जाएगा। ये अंतर है दोनों में, ठीक ठीक है। है, ओके। इसमें नॉन हाइड्रोलिक भी है, हाइड्रोलिक भी ओके है, ओके, ठीक, ये समझ डिफरेंस है। गया, ओके। अच्छा कैप आपका मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी 2 कैप आप लगाया था ना, ये वाला कैप दिखाओ आपको। हाँ ये वाला, ये देखो असल में क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि ये कैप में लगाएगा, ये लग गया, ओके। इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल। हाँ। अभी दूसरा जो है ना, ये नहीं इसका जो हाइड्रोलिक वाला है ना, ये छोटा होगा। ये नहीं, ये डाल के नहीं मुश्किल नहीं, वो आप बाद में डाल लेना, वो आप नहीं, बाद में हम लोग डाल के चेक किया, नहीं जा रहा। वो ये वो क्योंकि स्क्रू बंद नहीं है ना। वो नहीं वो जा रहा। ये देखो अभी इसका स्क्रू आप नीचे करेगा ना, जैसा ये स्क्रू डाउन है, जब स्क्रू डाउन करेगा, वो सिर्फ स्क्रू ऊपर है ना, हाइट में है ना, तो वो देखो वो स्क्रू जब ऐसा जैसा ये नीचे गया ना, वो जब आप टाइट करेगा वो नीचे चला जाएगा, तो ये गैप है स्क्रू का, ठीक है। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, सुनो, ये देखो ये असल में क्या है, ये है ए, ये बी और सी हिंज होता है, आपको मालूम है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी वो नॉन इंटरमीडिएट एबीसी डील कर रहा है। तो ए का क्योंकि फ्लैट सरफेस है ना, इसका कैप बड़ा है, क्योंकि बी और सी में सरफेस कम हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो उसके लिए फिर दूसरा कैप है, तो 2 कैप में कवर करेगा, ठीक है। वो सिर्फ ये मुश्किल है कि ये स्क्रू ऊपर में है ना, जब आप इसको टाइट करेगा स्क्रू नीचे जाएगा, तो स्क्रू का गैप है, दोनों में स्क्रू का गैप है। ये देखो ना, ये स्क्रू नीचे है ना, ये स्क्रू नीचे है ना, तो ये देखो दोनों का कैप में, इसका भी कैप देखो आप, ये देखो इन दोनों का गैप देखो ना, है ना गैप अंदर स्क्रू का, तो वो क्योंकि स्क्रू नीचे है इसमें लग गया। अगर मैं इधर में भी लगाएगा स्क्रू के साथ में, वो नहीं लगाएगा, स्क्रू देखो काफी ऊपर है, अंडरस्टैंड हुआ पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? और डाउट है कुछ? हाँ ओके। ये कितना क्वांटिटी बेचा था ये? पैकिंग कितना है? हम लोग का ಎತ್ತರ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ದಿಯಾನ ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ದಿಯಾನ एक निमिष हाँ हाँ ಇದು ಎவ்வளவு வந்துச்சு? 30. இதோட இது 30 முடிஞ்சி. இது 30 இல்ல, இந்த அத சொல்றறல, இந்த ஏ டைப் இருக்குல, ஏ டைப் மட்டும் தான் இதுல ரெண்டு மாடல் இருக்குனே. ரெண்டு மாடல் கவர் வருது. அப்ப அது ரெண்டு இதுக்கு கவர் தானே? ये इसमें 2 टाइप आ रहा है, 3 टाइप ए बी सी। नहीं 3 टाइप नहीं, ए बी सी नॉर्मल में ओके, ए बी सी हाइड्रोलिक में ओके। ओके मैं क्या पूछ रहा हूँ, स्लाइड ऑन, स्लाइड ऑन में भी ए बी सी है, ओके। उसमें स्लाइड ऑन में ये कवर चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। कवर कौन सा में चाहिए, पूरा में चाहिए? पूरा में नहीं, वो क्या है मैं आपको हाँ, बताता हूँ। वही देखो पूछ रहा हूँ। असल में क्या है कि जो आपका नॉन ब्रांडेड है ना, उसमें कवर नहीं है। हाँ क्यों कवर नहीं है? ये थोड़ा रखो, अभी उधर रखो, मैं कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा डिस्कस कर लें। अच्छा असल में क्या है कि देखो नॉर्मल का नहीं चाहिए। मैं बताता हूँ, सुनो, जो है ना इंपोर्टर जो भी आइटम लेके आता है उसमें वो कैप नहीं लाता, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ओके ठीक है। हाँ। ब्रांड में दोनों ऑप्शन है, हाँ। ब्रांड में मैं आपको प्रोडक्ट लिस्ट शेयर करेगा, प्रोडक्ट लिस्ट में क्या है, उसमें प्राइस नहीं रहेगा, प्राइस तो आपका कंपनी देगा किस पे बेचने का है, ओके। लेकिन प्रोडक्ट लिस्ट रहेगा, उसमें आइटम का नेम, आइटम का कोड लिखा है। ओके। तो हिंज का, इसका हिंज का अलग आएगा कोड, इसका प्लेट का अलग आएगा कोड, कैप का अलग आएगा कोड, तो 3 अलग आइटम है। अभी इसमें क्या बेनिफिट है, ओके। मैं फिनिश किया, अभी इंपॉर्टेंट है। इसमें बेनिफिट यह है कि एक कस्टमर आपके पास में आया, वो बोला मुझको तो कमती प्राइस में चाहिए, कैप अगर फ्री में है तो दे दो, अगर कैप का चार्ज है मुझे नहीं मांगता। नहीं चाहिए हाँ। उसको कैप बोलो कि कैप आप निकाल दो, आपको सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है। एक कस्टमर बोला मुझे प्राइस मैटर नहीं है, मुझको अच्छा प्रेजेंटेशन, आई नीड अ गुड प्रेजेंटेशन, ये देखो ना, ये लगा है, ये बुरा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है कैप के साथ में, है ना। सही। तो ये आपका ये पीस आपको देके जाएगा, आप रखो यहाँ पे, उसको एक प्रेजेंटेशन विदाउट कैप दो, एक विदाउट कैप Without दो, cap, सही है। दोनों का डिफरेंस मालूम पड़ेगा और कि बाबा अगर आपको प्राइस कम मांगता है तो ऐसा ले लो, अगर आपको अच्छा मांगता है तो थोड़ा सा पैसा खर्च करो, कैप लग जाएगा। ओके सही बात, बात सही है, बात सही है। दोनों कस्टमर रहते हैं दोनों ना, टाइप कस्टमर आते हमारे पास में सब ऑप्शन है बाबा, आपका पॉकेट में क्या है बोलो, हैं। हाँ वही है वही है। बराबर आ गया ना। सही। कमर्शियल में देखो अभी आप नॉन ब्रांडेड रखा, ब्रांडेड नहीं रखा। आप जब ब्रांडेड रखा तो अभी कस्टमर आया, आप कस्टमर को बोलेगा बाबा अगर मेरा बात मानता है तो ब्रांडेड लेके जाओ, इसका गारंटी है, आपका पैसा महफूज है, आपका पैसा सेफ है, हाँ
खराब हुआ, पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, आप नया ले लो। अच्छा अभी वो आपको बोला नहीं यार ब्रांड का महंगा है, मुझको नॉन ब्रांडेड दे दो सस्ता वाला। आप बोला बाबा आपका मर्जी है, अभी उसका पॉकेट का प्रॉब्लम आ गया ना, आप दे दिया, अभी वो को प्रॉब्लम आया आपके पास में आ गया, ठीक है, ये तो मुझको नॉन ब्रांडेड आप दिया, इसका कंप्लेन आ गया, इसका प्रॉब्लम आ गया। अब आप उसको बोल सकता है कि बाबा देखो मेरे पास ब्रांडेड भी है नॉन ब्रांडेड भी है, मैं आपको रिकमेंड किया ब्रांडेड, मैं बेचेगा ब्रांडेड, लेकिन आपका लिए रखा नॉन ब्रांडेड, ठीक है ना। अभी आप नॉन ब्रांडेड लिए, आपका मिस्टेक है, आप पे नहीं आएगा ना, कस्टमर पे जाएगा। और अगर आप ब्रांडेड नहीं रखा हुआ है तो फिर प्रॉब्लम आप पे आएगा। तो ये भी पॉइंट आपको समझने का है, ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट टाइम वो फिर ब्रांडेड लेगा आपसे। ये मेरे को देगा ये पीस आपके पास में रखा। ओके, ये खाली ये दूसरा वाला वो वाला नहीं, ओनली वन इज इनफ। नहीं, ये वाला ऐसा वाला बोर्ड वगैरह कुछ नहीं वो आएगा आपका सैंपल बोर्ड वगैरह, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ ना, अभी तो आपका मटेरियल डिलीवर हुआ Okay. रिसेंटली, Yeah. तो अभी आपका सैंपल बोर्ड सब शुरू होगा, फ्लेक्स होगा, सैंपल बोर्ड होगा। वो हमारा टीम है, डिफरेंट टीम है, फ्लेक्स का अलग टीम है, सैंपल बोर्ड का अलग टीम है, सब टीम अपना अपना काम अब चालू करेगा। उनको हम ऑलरेडी भेज दिया, उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो विजिट करेगा, फिर गवर्नमेंट अप्रूवल वगैरह ये अब चालू हो जाएगा काम आपका सारा ना। हाँ, जो कस्टमर के अच्छे से दिखाने के लिए मैं पूछूं, हाँ, कस्टमर को दिखा सकते हमारी तरफ से नहीं तो रिक्वेस्ट। पूरा ओपन करके दिखाना पड़ेगा। हाँ। तो ये शामिल करके नहीं सैंपल बोर्ड होगा उसमें, वहां पे पूरा, बल्कि आपका एक ब्रांच में ड्रॉर भी डिलीवर किया आशिम साहब, एक आपका वो ड्रॉर का भी पूरा सैंपल हम डिलीवर किया है ना, ड्रॉर का पूरा, उसमें हाइड्रोलिक नॉन हाइड्रोलिक அங்கே வந்து சார் ஒரு கபோர்ட் वो किस ब्रांच में आपका हुआ? இங்க தான் வந்தது செராமிக் வந்துட்டு அங்க கேட்டாங்க, அங்க கொடுத்து அது வந்து டிராவ் சார், ராயல் ஃபுல் ராயல் போர்டு இல்ல, हाँ, அது வந்து டிராவ், ओके நம்ம லாக் கேக்குறது இல்ல, வெறும் டிராவ், நம்ம நார்மல் கவுண்டர்ல வைக்கிற மாதிரி ஒரு டிராவ் ஒன்று, ओके அது மறுபடியும் அல்கோஸ்ல கேட்டுட்டு சரியாட்ட கேட்டுட்டு அவருக்கு அங்கே வேற ஸ்கூல் அனுப்பிவிட்டோம்। आई सेंड इट हियर। मतलब जो आपका ब्रांच अच्छा है वहाँ पे, वहाँ भी हम बाकी ब्रांचेस के लिए भी बनवाएंगे। We'll keep one for here. Don't worry, I'll send it over there. हाँ नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें कस्टमर फिजिकली ड्रॉर का पूरा हाँ, पूरा ऑपरेशन, ग्रुप हिंज का तो आपके पास में यार, ऑपरेशन आ गया, इधर है ना, इसमें जो- दिखा सकता है, ड्रॉर का भी आप दिखा सकता है, ठीक है Yeah, no, we'll ना, keep उसके one बाद here सैंपल बोर्ड because, जाएगा। now these guys know they will sell. Now you are trained them. Correct, correct. So they should have the display. They have the stock. Now we can. Yeah. अभी ये हाशिम साहब आपके जीएम हैं, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आपके लिए एक बड़ा ब्रांड लेके आए हैं, ताकि आप लोग अपना इस ब्रांच का सेल्स को इनहेंस कर सकें। अच्छा दूसरा एक और बात ये है, இதான் வந்தது। ये वाला बोर्ड है भेजा, हाँ यही वाला, ये आपके पास में है। इधर आ गया हम लोग का सैंपल बोर्ड कुछ भी में- नहीं, कोई भी नहीं वो बोला। अभी आपका ये बिजली है ना, आपका सेरामिक, हमारा सेरामिक दुकान ना, बस वो आपका हेड ऑफिस में हुआ ना, अभी आप लोगों को ट्रेनिंग किया, सब कुछ किया, तो अभी आपके पास में है। Government branches are working on it. ये किधर में पड़ा है? चिड़िया के में। ये किधर में पड़ा है? अभी अलकुस में पड़ा। अलकूज में पड़ा है, ठीक No, I है। asked them to send it over here. No. अभी आपके बाकी ब्रांचेस में भी देगा, डिफिकल्ट नहीं है। ये भी ये आ गया, अभी सैंपल बोर्ड, छोटा सैंपल बोर्ड, बड़ा, फिर वो आपका जो फ्लेक्स है, ये सब चलेगा अभी ऐसा ऐसा, No ठीक है ना। अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टर क्या है कि देखो एक कस्टमर है जो आपके पास में चल के आता है, ठीक है ना, एक कस्टमर आपके पास में चल के, आज इधर आ जाइए, इधर थोड़ा वो आएगा जी, चल थैंक यू। तो एक आपके पास कस्टमर जो है वॉक इन आता है, उसके लिए तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है, लेकिन क्या अभी आपका जो वॉक इन कस्टमर है वही चलेगा? एक ये है कि आप में से अगर कोई आदमी थोड़ा सा, जो भी आदमी थोड़ा कॉल का, व्हाट्सएप का मार्केटिंग कर सकता है, तो येलो पेजेस में, गूगल में DIP का, इंटीरियर, ज्वेलरी, फर्नीचर, डेकोर, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट का जो लोग हैं, जो अच्छा कंपनी है, उनको आप कॉल करके बोल सकता है कि साहब हमारे पास में यूरोप का जितना भी ब्रांड है फर्नीचर से रिलेटेड, उसमें सबसे सस्ता ब्रांड हैटिक का ब्रांड है, हैपो, विद गारंटी हमारे पास में अवेलेबल है। प्राइस डिफरेंस आप उनको बोल सकता है कि साहब आपको ह्यूज प्राइस डिफरेंस मिलेगा और गारंटी भी मिलेगा। तो वो लोग जब ये सारी चीजें, ब्रांड, गारंटी, हैटिक का नाम, हैटिक के साथ का ब्रांड है, तो ये सब चीजें सुनेगा, वो लाजिम आपके पास में नेक्स्ट बाइंग का टाइम में, क्योंकि अभी आप कॉल किया, उसके पास में स्टॉक है लेकिन उसके माइंड में रहेगा, रिमेंबर आप कस्टमर, मालूम है एक फिल्स के लिए भी दूसरा जॉब पे जाता है, नहीं जाता है, उसके माइंड में रहता है मुझे एक फिल्स भी जाया नहीं करने का है। तो जब आप बोलेगा उसको ये सब बात, कमर्शियल डिफरेंस भी है, क्वालिटी डिफरेंस, ये सब आप बोलेगा, उसके ब्रेन में रहेगा, नेक्स्ट बाइंग के टाइम में वो लाजिम आपको टच करेगा, ये पक्का बात है। तो कमिंग 3 to 6 मंथ में आपका डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। अगर आज आप एफर्ट शुरू किया तो 3 to 6 मंथ आपको मैक्सिमम लगेगा, लाजिम लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट होता है, काम होता है, टाइम लगता है थोड़ा कस्टमर को आपस आने में। तो दिस इज ऑल, हमारा ट्रेनिंग फिनिश हो गया। यहाँ पे शॉर्ट ट्रेनिंग था, इसमें यह है कि क्योंकि आप लोगों का भी काम है, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं ले सकता है,
ये है कि आप टाइम टू टाइम आपको जब भी कोई क्वेरी आता है आप मुझे कॉल में व्हाट्सएप में रब्ता कर सकता है, मैं उसका पूरा आपको डिटेल करेगा। लास्ट चीज ये है कि आपका कोई भी कस्टमर है इधर में, ठीक है, तो हमारा टीम पूरा यहाँ पे बैठा हुआ है JLT में, यहाँ से हम बहुत सारा कंट्रीज को कवर कर रहे हैं। तो हमारा टीम आपके कस्टमर्स को वैसे हम नहीं देता है, ट्रेनिंग नहीं देता, लेकिन आपके कस्टमर्स को जो इंटीरियर का डेकोर का डीलर से रिलेटेड है तो हम लोग फिर अपना आदमी लोग को बोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनका पूरा कारपेंटर को उनका उधर में जाके फैक्ट्री में ट्रेनिंग देगा पूरा ब्रांड का, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे जितना कारपेंटर लोग होता है वो इतना क्वालिफाइड टेक्निकल डिप्लोमा होल्डर नहीं है। इधर में लेबर में आएगा, इधर में 5 साल काम करेगा, नेक्स्ट जाएगा मैं कारपेंटर बन गया, अभी एक फ्लोर में बहुत अच्छा काम करेगा, बाकी फ्लोर में गंदा करेगा, तो कंपनी का पैसा फंसा देगा लोगों का। क्योंकि मैं 10 साल हो गया ना प्रोजेक्ट में, एक आदमी जब स्टार्ट में सैंपल देगा ना इतना बढ़िया काम देगा, हम लोग सेल में हमारा ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी तो मैं हार्डवेयर में ना, पहला मैं बिल्डिंग लाइन में प्रोजेक्ट में काम करता था, तो मुझे ये सबसे मुश्किल आता था। हमारा आदमी गया, उसे मालूम है सैंपल लगाने गए तो घंटा का काम 5 घंटे में किया, ऐसा जबरदस्त किया। कंसल्टेंट और रियल एस्टेट डेवलपर जो इन्वेस्टर है बिल्डिंग में हैप्पी हो गया, बाबा क्या बात है, काम इसी को देगा किसी को नहीं देगा। अभी एक फ्लोर कर दिया, VIP कर दिया, पहला पेमेंट आ गया। अभी उसके बाद दूसरा फ्लोर में सब गंदा काम कर दिया, अभी पेमेंट फंस गया। अभी वो शीट को खोलेगा, स्क्रू खोलेगा, अभी शीट नया लगाएगा, अभी फंस गया, ठीक है ना। तो वो ट्रेनिंग जब आपका जर्मन लेवल का ट्रेनिंग आपका कस्टमर को फ्री में मिलेगा तो आप बिलीव करो वो आपके साथ में बहुत कनेक्टेड हो जाएगा, दे विल बी अ फ्रेंड ऑफ यू, दोस्त बन जाएगा आपका, क्योंकि आप उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अभी उसका जो टीम है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 50 फ्लोर, यूनिक क्वालिटी, बिल्कुल सेम क्वालिटी और अच्छा क्वालिटी में एक तरह का काम देगा, क्योंकि अभी वो ट्रेंड हो गया, ठीक है ना। तो ये भी आपको अपना माइंड में रखने का, कस्टमर को बोल सकता है कि सर हम आपको ट्रेनिंग भी करवा देगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं। देखो इसमें हमारे पास में देखो हाइड्रोलिक भी आता है, नॉन हाइड्रोलिक भी आता है, फिर इसमें ये जिंक है और ब्लैक भी है। और इसमें हमारा डिफरेंट मतलब नॉन हाइड्रोलिक जो हमारा है वो तकरीबन 250 से शुरू होकर 600 mm तक जाता है, और हाइड्रोलिक जो है वो तकरीबन 350 से लेके तो 550 तक जाता है। तो डिफरेंट रेंज आपको कैटलॉग में मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप ये नॉर्मल है, हाँ ये मैं आपको बताता, देखो इसमें आप आएगा ना, ये है हैपोसिस के 45-300 EZP, ये जो है ये हाइड्रोलिक है, ठीक है ना। हाइड्रोलिक मतलब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ इसका आसान क्या है। अगर आपको मिस्टेक नहीं, क्योंकि अभी आप नया है ना, एकदम आपको सब कुछ याद नहीं होगा। जब आप इधर में जाएगा ना, ये देखो इधर में आप जाता है, ये देखो यहाँ पे ये आइटम कोड आ गया ना, ये आइटम कोड लास्ट गया 101, 3 डिजिट है ना, तो आप ढूंढ लो 101 यहाँ पे कहाँ पे है। ये आप जाएगा इधर में, ये आ गया 3, हाँ ये देखो ये, ठीक है। अब ये शॉर्ट कोड लिखा हुआ ना, अब यहाँ पे देखेगा 9293951, ठीक है। 01 इसमें एडिट नहीं है, तो ये आप मैच कर लिया ना। अभी आपको मालूम पड़ गया कि बाबा ये जो है, ये देखो ये साइलेंट वाला है, हाइड्रोलिक वाला, तो यहाँ सारा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो लिखा है हाइपोटेलिस्कोपिक चैनल विद साइलेंट सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो ये सिस लिखा हुआ है ना, YK 45-300, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिक मैच हो जाएगा। ऐसा आप ऐसा ऐसा थोड़ा कैटलॉग से मैच करेगा तो आपको थोड़ा टाइम में सारे आइटम समझ में आ जाएगा। टू अवॉइड अ मिस्टेक, कस्टमर आता है ड्राइव करके, रादर देन के आप उसको कुछ गलत बता दे, तो बेटर है आप उसके सामने कैटलॉग खोलेगा, मैच करेगा, आपको टाइम भी मिल जाएगा, वो भी देखेगा अच्छा ये ब्रांड है इसका पूरा, वो खुद भी आपसे कैटलॉग लेगा। सो यू विल गेट अ चांस टू डिस्कस। आपको टाइम चाहिए, चांस चाहिए, इसी से आपका कस्टमर बनने वाला है, बराबर है ना। जरूरी। और कोई क्वेश्चन है? और आपको डाउट है? ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जब आप काम शुरू करेगा बहुत क्वेश्चन आएगा, आप मुझे कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। मैं आपको सब रिप्लाई करूंगा। अगर कुछ कस्टमर आपका है, आप वॉक इन कस्टमर है, आप चाहता है कि इस कस्टमर का अच्छा डिमांड है, ये ऑलरेडी ब्रांड को, सब ब्रांड को यूज करता है और चाइना को भी यूज करता है, हर कस्टमर दोनों को यूज करता है। आप चाहता है कि उसको थोड़ा सा कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए, तो वो हम उसको बताएगा सब। तो जब ब्रांड की तरफ से हम भी बताएगा, आप भी बताएगा, तो डिफरेंस विल कम विद इन 3 to 6 मंथ। अगर हम काम करेंगे तो 3 से 6 महीने में आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो वी नीड फ्रॉम ब्रांड साइड, हम चाहते हैं कि ब्रांड साइड से आप पूरा पुश करें, पूरा सपोर्ट करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।